Dear students, as you know, we have read a lot of terms relating coordination compound. इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड देख लिए हैं. सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर से आपको ये समझा रहा हूँ कि इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आपका के पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि ब्रैकेट के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है. इस ब्रैकेट को हम कहते थे कॉम्प्लेक्स इंटिटी, राइट. कॉम्प्लेक्स इंटिटी या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कहते थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट. एंड आप ये भी पता है कि एक मेटल होता है इसके अंदर, और मेटल के साथ जो भी आयंस मेटल, एक ग्रुप ऑफ मेटल्स मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं, राइट. और जो बाहर से नंबर होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस, ये नंबर को कहते हैं सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट. एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर. ये जो ब्रैकेट है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर. और इसके अंदर जो भी एटम मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर known as complex entity. And here we can see there are two parts of coordination compounds. एक आयनाइज पार्ट होता है, ब्रैकेट के जो बाहर है वो आयनाइज पार्ट कहलाता है. यानी कि जब भी हम इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में, राइट, तो एक आयनाइज पार्ट अलग हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग हो जाता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं आपके पास, सेंटीमीटर एटम और लिगेंड्स, दे कैन नॉट बी सेपरेट आउट, राइट. सो स्टूडेंट, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी. वन मोर थिंग, जो आयनाइज पार्ट है, इसको आयनाइज पार्ट या फिर काउंटर आयन भी कहते हैं. जनरली बहुत सारे बुक में आपको ये भी मिलेगा कि काउंटर आयन, राइट. काउंटर आयन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, राइट. ये चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. इस लेक्चर को देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर पर एक बार नज़र अवश्य डालनी चाहिए, ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए, राइट. तो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे और क्या होता है, ये हम क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं. रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारे रूल्स मैंने आप लोगों को लिखाए भी थे, राइट, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होगा, जितना भी होगा, राइट, द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, राइट. जो भी कॉम्प्लेक्स में, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमारे पास, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा या होगा या होता है, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हमको मिल सकता है इजीली तरीके से, राइट. ऐसे तो हम बता नहीं पाएंगे, राइट. सपोज मेरे पास एग्जांपल है K3FeC2O4. C2O4 माना ऑक्सलेट आयन. ये लेक्चर देखने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर अवश्य एक बार देख लेने पड़ेंगे, राइट. दिस इज द ऑक्सलेट. अब यहाँ पर Fe कितना होगा, इस केस में Fe कितना होगा, या फिर मैं अगर बात करूँ FeCN6 का 4 माइनस, इसमें Fe का कितना होगा, क्या सब में एक जैसा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये हम देखेंगे, ठीक है. और इसको कैसे निकालते हैं ये भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, राइट. तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो पहले तो ये है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम जिसे कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी. एक, बहुत इजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं. पहले तो टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इंटिटी. दिस इज कॉम्प्लेक्स इंटिटी. क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके पास मेटल है, इसके अंदर
हमेशा क्या रहता है, मेटल, और इसी का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है पहली बार, राइट। पहले तो हमको ये पता होना करना पड़ेगा कि इस पर कितना चार्ज है, बस यहीं पर कहानी है आपकी, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इंटिटी, राइट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस पर कितना चार्ज है बाहर से, वो हमको पता होना चाहिए। सेकेंड वन, जब हमको ये पता चल गया तो इसके अंदर जो लिगेंड्स हैं उस पर कितना चार्ज होता है वो भी हमको पता होना चाहिए, राइट। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल CO। सपोज दैट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NH3 6 एंड Cl3। बस ये दो रूल जो हैं आपको फॉलो कर रहे हैं हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए, हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, राइट। तो इसमें आप देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो इसमें दो भाग हैं, एक आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल पार्ट्स। और मैंने अभी ये भी बताया था कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको कहते हैं काउंटर आयन, राइट। जब भी ये डिजॉल्व होगा एक वाटर में तो काउंटर आयन अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट्स अलग हो जाएगा। इस पर कितना चार्ज आएगा इसके बाहर वो हम डिटरमाइन करेंगे, वो डिटरमाइन करेगा कि काउंटर आयन पर कितना माइनस है या कितना प्लस है, राइट। एक चीज और, काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इंटिटी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, राइट। तो हम जानते हैं कि Cl पर जो एक काउंटर आयन है, दिस इज काउंटर आयन, टर्म्स यूज करना आना चाहिए, दिस इज द काउंटर आयन। हम जानते हैं कि काउंटर आयन क्या है, Cl3 क्लोरीन है। एक क्लोरीन पर -1, हाउ मच, 3, दैट इज -3। एक क्लोरीन पर -1 होता है तो 3 क्लोरीन पर कितने होंगे, -3। यानी कि अब हमको पता चल गया कि ये काउंटर आयन क्या हमारे पास, Cl- है, यानी कि 3- है। तो हमको इजी पता चल गया कि यहाँ पर इसका अपोजिट होगा। अगर काउंटर आयन पर -3 चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। जितना ये माइनस होगा या प्लस होगा उतना ही ये भी माइनस या प्लस होगा। अगर ये -3 है तो डेफिनेटली ये माइनस क्या होगा, +3 होगा। पहली बात, ये समझ लेने वाली बातें हैं। अब हमको एक चीज पता चल गई, हमको अब पता चल गया कि CO NH3 ऑन डिजॉल्विंग दिस कंपाउंड स्पेशली, हमको एक चीज मिला कि इस कॉम्प्लेक्स इंटिटी पर, कॉम्प्लेक्स इसका जो आपका स्पीयर है इस पर +3 का चार्ज आ गया है, राइट। अब इसको हम अलग, या इससे हमको कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। डिजॉल्व होने पर ये हो गया। अब हमको पता चल गया कि ये वाली स्पीशीज के पास +3 है, राइट। अब दूसरा स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे लिगेंड्स बताए कि न्यूट्रल में कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्जेज वाले लिगेंड्स बताए, और पॉजिटिव वाले हमने लिगेंड्स भी डिस्कस किए थे। तो ये जो लिगेंड्स होता है ये होता है आपके पास न्यूट्रल, यानी कि हैविंग नो चार्ज एट ऑल, राइट। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको हम मानेंगे X, जिसका भी हमको निकालना होता है उसको X मानते हैं हम, राइट। नाउ सॉल्व कर लीजिए इसको, X प्लस NH3 पर चार्ज 0, कितने NH3 के मॉलिक्यूल हैं, 6, राइट। दैट इजगल टू कितना प्लस है, +3, राइट। तो X ये तो 0 हो जाएगा, इजगल टू +3। X क्या था आपके पास, X क्या था आपके पास, X क्या था, CO, यानी कि कोबाल्ट पर कितना है, +3, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट। एंड एक दो एग्जाम्पल और भी करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट मेरे पास है कॉपर का, ले लेते हैं कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, कॉपर NH3 4। इस समय में काउंटर आयन को चेंज कर देता हूँ, राइट। SO4 डिजोल्व करने पर 2 पार्ट्स होंगे निश्चित रूप से। दिस इज द काउंटर आयन, राइट। काउंटर आयन यानी कि सल्फेट पर हमारे पास होते हैं 2 के। अगर 2 के इसके पास हैं तो ये कोऑर्डिनेशन इंटिटी पर कितना प्लस होगा, प्लस का 2, CO NH3 का 4, राइट। CU NH3 अमोनिया का 4। अब हमको ये पता चल गया कि इसमें 2 प्लस है, राइट। अब सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास कि अमोनिया, फिर अमोनिया आ गया, इसका 0, इसको X मान लीजिए, ठीक। 0 × 4, 0 × 4 दैट इज इक्वल टू प्लस का 2। 2 चार्ज है ना, अगर चार्ज नहीं है तो दैट इज 0, राइट। अदरवाइज यू हैव टू पुट द वैल्यू, राइट। तो दिस इज द 0, तो X इज इक्वल टू +2। तो कॉपर का कितना है, कॉपर का आता है +2 इन दिस केस, राइट। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। सपोज मेरे पास क्रोमियम का कोई कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम बनाता है H2O के साथ, H2O का 6 एंड हेयर अगेन Cl3 ले लीजिए आप, राइट। आपको पता है कि एक Cl पर -1 3 दैट इज -3, ये क्लियर है। अब आपका ये जो एंटिटी है इस पर +3 का चार्ज आ गया, क्योंकि अब ये अपोजिट चार्जेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी तो न्यूट्रलिटी होगी किसी भी कंपाउंड की। तो CrH2O6, राइट। नाउ X H2O, you know this is a neutral, 0 into how much, 6, that is equal to +3, yes, and X ये 0 हो जाएगा, X is equal to +3। तो यहाँ पर Cr का +3 है, Cr हमेशा +3 में रहता है, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए थे उसमें काउंटर आयन क्या था, पहली बात आपने विशेष ध्यान दिया होगा कि मैं अभी जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ उनमें जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव है। SO4 लिया था मैंने, पहले में क्या लिया था मैंने, पहले में लिया था CONH3 का 6 Cl3 लिया था, अभी हमने लिया CrH2O का 6 Cl3। तो जिसमें काउंटर आयन माइनस है ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिए थे हमने, राइट स्टूडेंट। एक चीज़ और यहाँ पर विशेष चीज़ याद कर लो, हमेशा Cr पर +3 चार्जेस आता है। Fe के 2 वैलेंसी शो करेगा कभी भी, या तो +2 करेगा या +3 करेगा, ये हमको निकालने पड़ेंगे। हाँ, जहाँ Cr है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे अभी हमने देखा था CrH2O का 6 क्या लिया था हमने, Cl3 लिया था। तो निश्चित रूप से Cr हमेशा +3 में रहेगा, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, राइट। एंड अगर कॉपर की बात करेंगे, कॉपर भी शो करता है +2 एंड +1। निकिल की बात करें तो निकिल ये वो CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, जो अक्सर यूज होते हैं। निकिल हमेशा +2 में होगा। और कोबाल्ट की बात करेंगे तो ये +3 में शो करेगा। तो आप ऐसे भी इनको याद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कंफ्यूजन है यहाँ पर आपको निकालना ही पड़ेगा, राइट। Cr +3 Fe +2 +3 के केसेस में रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। कॉपर +2 +1 वाली स्टेट में रहता है। निकिल हमेशा +2 एंड CO भी +3 में रहता है, राइट। तो स्टूडेंट ये तो था आपके पास जब आपका कॉम्प्लेक्स जो हो वो एनायनिक हो, एनायनिक काउंटर आयन हो। इनमें हमने सब में जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आपको, इनमें जो काउंटर आयन था वो क्या था, वो था आपके पास नेगेटिव वाला था, राइट।
राइट स्टूडेंट। अब कुछ पॉजिटिव वाले देख लेते हैं कि पॉजिटिव को कैसे करेंगे। पॉजिटिव भी सेम वे में आएगा। जैसे सपोज दैट आपके पास है K3, मैं ले लूँ यहाँ पर एग्जाम्पल FeC2, अभी मैंने बताया था आपके पास O4 का 3, राइट राइट स्टूडेंट। यहाँ पर आपके पास -3 कर लेगा, राइट। तो हम जानते हैं यहाँ पर ये काउंटर कैटाइन है, ये वाला पोर्शन, ठीक। अब हम जानते हैं जब ये ब्रेक डाउन होगा तो K प्लस में होगा, कितने थ्राइस K प्लस प्लस FeC2O4, दिस इज नोन एज ऑक्सलेट। ऑलरेडी मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। ऑक्सलेट आयन का कुछ इस तरह से होता है, COO-, यानी कि 2 माइनस होते हैं इस पर। जैसे क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, तो इसमें कितना ऑक्सलेट है, यानी कि C2O4 दे रखा है तो इसमें 2 माइनस है, इसका मतलब ये है, राइट। तो स्टूडेंट इसको निकालेंगे कैसे, अब ये तो ठीक हो गया, 3 प्लस है तो यहाँ 3 माइनस, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको x मानेंगे प्लस C2O4 ऑक्सलेट आयन, OX भी हो सकता है यहाँ पर। ये C2O4 की जगह अगर मैं OX भी लिख दूं तब भी एक ही चीज़ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। नाउ C2O4 का चार्ज होता है -2, कितने हैं 3, राइट। एंड आपके पास काउंटर आयन के बाहर क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स के बाहर है इज इक्वल टू -3, तो x -3 इज इक्वल टू -3, 6 इधर चले जाएगा, 6 जो अगर उधर भेज दें हम तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके +6 -3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास +3, राइट। तो यहाँ पर Fe किस फॉर्म में है आपके पास, Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपके पास +3 आ गया, राइट स्टूडेंट, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट या एक काम कीजिएगा, इन एग्जांपल को आप खुद करें आप। K4, दिस इज योर होमवर्क, NiCN4, do yourself, and second one K4 FeCN6, ये आपको खुद करने हैं, डू योर सेल्फ, राइट स्टूडेंट। सेम वे पहले आप टोटल चार्ज निकालिएगा, आयनाइज करो इनको, K4 अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको निकल का पता ही होता है, Fe के 2 कंडीशन हो सकते हैं, +2 +3, अभी कौन सा है +2 या 3 है, इसको आप प्लीज फाइंड आउट, राइट स्टूडेंट। तो ये तो थे आपके पास कुछ पॉजिटिव वाले, जिसमें पॉजिटिव क्या थे, काउंटर आइन थे, राइट। तो ये पॉजिटिव काउंटर आइन भी हमने देख लिया और नेगेटिव वाले देख लिया। अब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ही देखते हैं जिनमें प्लस कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, या यू कैन से न्यूट्रल चार्ज होंगे, राइट। तो इनमें कुछ मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल है FeCN6 पर 4 माइनस है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, 4 माइनस। इस टाइप के एग्जांपल हम देखेंगे, ये इसको देख लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास और भी एग्जांपल हैं, CO का यहाँ पर ले लीजिए 4, और इसको क्लोज कर दीजिए, कुछ ऐसा ले लीजिए, राइट। एंड सपोज मेरे पास मैग्नीज का कोई है H2O6, इस पर चार्ज दिखा दीजिए अब 2+, राइट स्टूडेंट। ये है एग्जांपल, इनमें चार्जेस हैं, इसमें माइनस का चार्ज, इसमें प्लस का चार्ज है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। तो हम ऐसे कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स का में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उन पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो हम इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें से देख लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल फर्स्ट को देख लेता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो आप जानते हैं जिसका भी हमको निकालना होता है उसको x एज्यूम करें,
करोगे आप, CN पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप देखें, इस पर -1 का चार्ज होता है, राइट। तो अब इजी हो गया, तो x प्लस चार्ज है -1, कितने हैं CN 6 इजगल टू कितना आएगा -4, राइट। तो x -6 इजगल टू -4, तो x इजगल टू +2, इजी है, राइट स्टूडेंट। सेम में आप सेकेंड एग्जाम जो मैंने दिया था, आई थिंक क्या था, निकल कोबाल्ट के साथ दिया था, निकल, अगर आप निकल कार्बोनिल का इसको देखेंगे, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोई आयनाइजेबल पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। और जो ये कार्बोनिल होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, ठीक। अब इसको मानिएगा आप x प्लस 4 × 0, तो x इजगल टू 0, राइट। तो सेम वे आप जो मैंने थर्ड दिया था आपको मैग्नीज वाला MnS2O, इसको आप करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, S2O6 +2, राइट। इसमें Mn का वाटर न्यूट्रल है तो निश्चित रूप से Mn पर कितना आएगा, +2, राइट स्टूडेंट। तो ये तो था आपके पास, हम 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया था। एक, पहला मैंने जो सेंटर मेटल एटम, ऐसे कंपाउंड जिनका काउंटर आयन कैसा हो, काउंटर जो आयन है वो अगर नेगेटिव हो, और दूसरा मैंने ये देखा जब काउंटर आयन पॉजिटिव हो। थर्ड हमने देखा ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज हो, जिनमें प्लस चार्ज हो, यानी कि जिनमें क्या हो, बाहर से प्लस चार्ज हो, या जिनमें क्या हो, बाहर से नेगेटिव चार्ज हो, या जिनमें कुछ भी ना हो, ऐसे हमने कंपाउंड देखे, राइट। तो ये कैटेगरी थे हमने, सब में फॉर्मूला वही लगेगा, पहले आप आयनाइज करो, ये तो आयनाइज नहीं होगा, न्यूट्रल वाले कभी भी हो, या ऑलरेडी ± दे रखा है आपको, जिनमें नहीं दे रखा है तो वो करने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया। बहुत इजी है, पहले टोटल चार्ज देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स पर कितना आ रहा है, वो काउंटर आयन से हमको पता चल जाता है, राइट स्टूडेंट। नाउ यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें लिगेंड्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है CONS3 और NO2 ले लो, लीजिए आप, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये लग जाए, ये अगर लग गया किसी भी सिस्टम में तो इट मीन्स है कॉम्प्लेक्स है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा, समझ गए बात को। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, इसमें कोई काउंटर आयन भी नहीं है, पहली बात ये भी है, बाहर से कोई काउंटर आयन भी नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड्स बहुत सारे हैं, एक NH3 है टाइप का है, एक NO2 है, दो अलग अलग टाइप के क्या हैं इसमें लिगेंड्स हैं, काउंटर आयन भी नहीं है, दिस इज द समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, राइट। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें चार्ज देखिए आप, हमेशा क्या क्या देखोगे आप कि चार्ज लिगेंड्स पर क्या चार्ज, यहाँ पर इसको तो x मानेंगे हम, इसको तो आप मानोगे x, राइट। प्लस अमोनिया पर चार्ज होता है 0, कितने हैं 3, चार्ज होता है 0, प्लस सेकेंड लिगेंड से क्या आपके पास NO2 पर एक चार्ज होता है -1, ठीक। मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उनमें मैंने बता रखा है कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन पर कितना चार्ज होता है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीज इन क्लास 9th ऑल्सो, ये हम सारी चीज़ें चार्जेस के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके होते हैं, तो आप इसको रिमाइंड कर लें एक बार, ठीक है। तो -1 इंटू कितने हैं 2, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं है तो दैट इज इक्वल टू न्यूट्रलिटी में क्या आ जाएगा 0, सम ऑफ द क्या होता है इसका 0 होगा।
राइट। तो x ये तो 0 हो गया, ये वाली पॉइंट, ये क्या होगा -2, दैट इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 0 एंड दिस वन 0, राइट। तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। कोबाल्ट का मैंने बताया था पहले भी, CO का, ठीक है, कितना आया 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ एक एग्जांपल और दूं आपको, सपोज दैट मेरे पास CONS3 का 4 H2O, दूसरा लिगेंड्स में H2O दे दूं, तीसरा मैं Cl दे दूं, और इसको मैं ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स बना दूं, एंड बाहर से काउंटर आइन Cl2 लिख देता हूं। अब आपको क्लियर है ना, जब ये डिजॉल्व होगा 2 पार्ट्स होगा, प्लस और प्लस दिस वन, तो ये तो -2 हो जाएगा, क्योंकि एक Cl पर -1, तो ये 2 हो जाएगा निश्चित रूप से। यानी कि जब ये हो जाएगा तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन इंटिटी है उस पर प्लस का 2 हो जाएगा, राइट। प्लस का 2 होने से, जब ये प्लस का 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब हमको इसका निकालना है CO का, ठीक है। तो CO का जब भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, CO को यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इसको आप सेम टू सेम तरीका वही रहेगा, इसको आप x मान लेना, इसका 0 होता है, H2 लिगेंड्स जो होता है न्यूट्रल होता है, 0 होता है, और इसका -1 होता है, ठीक है। इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपका इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 आएगा ना। कोबाल्ट है 0 0 0, एंड काउंटर आइन कितने हैं, ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व इस तरह से कर लेना आप, अभी मैं थोड़ा कर देता हूँ। तो इसको x क्या हो जाएगा, +-1, क्योंकि इसका 0 इसका 0, इसका -1 होता है, -1 दैट इज इक्वल टू +2। +2 क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर क्या है, +2 है, तो x इज इक्वल टू +3, राइट स्टूडेंट। ओके, एक इस प्रकार का एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है पेपर में, वो आपके पास CrEn3 Cl3, ये En क्या है, एथिलीन डायमीन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, इस पर भी जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था, CH2NH2 एंड CH2NH2, ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक एग्जांपल, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें 0 मान के आप चलोगे, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ लाइक दिस, इस प्रकार का होता है, ठीक है, जो कि 0 होता है। इसका जो चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, तो चार्ज क्या माना जाता है, इसको 0 माना जाता है, राइट। तो इसको आप सॉल्व करना, वैसे भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, CR पर हमेशा +3 चार्ज आएगा, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये तो था आपके पास किस तरह से हम डिफरेंट टाइप की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उन पर उनका सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज है उसको हम कैसे निकालेंगे। बस दो आपके पास तरीके हैं, दो वे हैं। पहला है कि टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंटिटी पर चार्ज को आप फाइंड आउट कर लो, फिर इसके ऊपर इसके अंदर जो लिगेंड्स है उसके लिगेंड्स के बारे में, उस पर जो चार्ज है उसको सॉल्व आउट कर लो, ठीक है। ये तो आपको इजीली तरीके से पता चल गया। तो इसमें हमने 3 कैटेगरी देखी थी। पहला कैटेगरी जिस पर काउंटर आयन कैसा हो, नेगेटिव वाला हो, अगर काउंटर आयन कैसा हो, काउंटर आयन पॉजिटिव वाला है तब, और जब न्यूट्रल हो आपके पास कोई भी, तो उस पर देखा था,
ठीक है, और कुछ विशेष कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड भी देखे थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।